राम राम सभी को। बहुत बहुत प्रणाम। नवरात्र की इस पावन वेला में आइए सत्संग की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जिस गुरु सत्ता, जिस परमात्मा के आशीर्वाद से ऐसे पुरुषार्थ संभव हो पाते हैं, हमारा शरीर साथ दे पाता है, हम मन को कहीं बैठा पाते हैं, ये भगवान की कृपा से होता है। इस कृपा के लिए भगवान को बारंबार प्रणाम करेंगे गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से। और माँ का जो आज का स्वरूप है वो है कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के नाते कात्यायनी। स्कंद माता से आगे कात्यायनी। आइए कात्यायनी माँ को प्रणाम करते हुए हम लोग सत्संग के आज के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मन के विकारों की बातें चल रही हैं और अपनी तपस्या, अपनी भक्ति, अपनी साधना को और परिशुद्ध कर सकें और पवित्र बना सकें और उस पुरुषार्थ का यथोचित लाभ ले सकें। नहीं तो होता ही क्या है कि जीव अपनी भूल से, अपनी नादानी से उस साधना का लाभ नहीं लेता। तो क्या भूल हो जाती है, त्रुटियां हो जाती हैं, उन पर ही बात चल रही है थोड़ी सी। तो जो आसुरी तत्व आ गए हैं अंदर, विकार, इन विकारों की वजह से ही ऐसा हो जाता है कि हम साधना तो करते हैं, जब तक करते हैं, अनन्य निष्ठा भी रखने की कोशिश करते हैं भगवान में एक निष्ठ होकर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जिससे कि साधना का सही फल नहीं मिल पाता। उन्हीं त्रुटियों पर प्रकाश डाल रहे हैं सत्संग में हम लोग, ग्रंथों के माध्यम से सीख रहे हैं, गुरुजनों के माध्यम से सीख रहे हैं। आइए पहले सभी को प्रणाम कर लें। शरीर स्थिर करके बैठे, नेत्र कोमलता से बंद। गायत्री महामंत्र का और गुरु मंत्र का श्रवण करना है। भावना करनी है कि माँ दुर्गा कात्यायन ऋषि के तप से प्रकट होने पर कात्यायनी कहलाई। ऋषि के तप से भगवान प्रकट होता है। गुरु जी कहा करते थे ऋषि भगवान का बाप है बेटा। वो इस दृष्टि से कि भगवान के आने की सारी व्यवस्था वो बना रहा है, तो उस दृष्टि से वो उसका जनक हुआ, उसका पिता हुआ। तो ऋषियों का तप कब ऐसा होता है कि हमारे तप से भगवान प्रकट हो, भगवान प्रसन्न होंगे, प्रकट हो जाएंगे। हमारे में क्या भूल रह जाती है कि भगवान प्रकट नहीं हो पाते, अब इतना जब तप करते हैं। कात्यायनी माँ यही मार्गदर्शन देती हुई आइए पहले गायत्री मंत्र करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान और नाभि कोण पर स्पर्श कराएं। मणि मन उगते हुए सूर्य भगवान को प्रणाम करें। प्रातःकालीन वेला का ये शुभ मंगल स्वरूप सहज अवस्था में है। क्रम चल रहा था कि कैसे हम अपने राग, अपने द्वेष के चलते विरक्त नहीं हो पाते, और वो विरक्ति कब मिलती है, जब जीव का मन भगवान की शरण में जाता है। तो जिस प्रकार भूख लगने पर और भोजन करने पर भूख भी शांत होती है, शरीर को पोषण भी मिलता है और मन भी संतुष्ट हो जाता है, तुष्टि पुष्टि और शुद्धा पूर्ति। उसी प्रकार जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, सदगुरु की शरण में जाते हैं, समर्थ गुरु हो, सदगुरु हो, तब उसकी शरण में जाते हैं तो हमारे अंदर भक्ति, विरक्ति और ईश्वर का अनुभव, तीनों स्थितियां बनने लगती। भगवान का अनुभव करने वाले को
जाकी रही भावना जैसी, दिन देखी प्रभु मूरत जैसी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। चमत्कार पर संशय करके भी उसको ठुकराया जा सकता है। भगवान चमत्कृत कर रहे हैं, जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं, और व्यक्ति उस प्रकाश को देख के भी आंखें मूंद ले तो अलग बात है। ये तो, इससे तो जड़ता, इस दुर्भाग्य क्या ही होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हम अपने इन स्थूल इंद्रियों को भी और मोटी बुद्धि को भी इस्तेमाल करना सीख जाएं, सूक्ष्म बुद्धि तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो भी भगवान का अनुभव किया जा सकता है। कल शाम को अनुभव किया हमने। कल बहुत ज्यादा टाइट दिन था। सुबह 5:30 बजे से लेकर आपके साथ में रात 9:30 बज गई। दीक्षा का क्रम संपन्न हुआ, कई लोगों ने दीक्षा ली। कल शुभ मंगल दिन भी था। ऐसा दिन था कि हमें रात को लगा कि आज प्राण ले ले भगवान तो हम निश्चिंत है। इतना सुंदर दिन था, और कई चमत्कार देखे, कई चमत्कार। ये क्यों बता रहे हैं आपको चमत्कार, कि भगवान के प्रति आस्था में कितनी शक्ति होती है, कि गुरु या भगवान अपना स्पर्श अनुभव कराते हैं। अभी बात हुई ना कि जब उनकी तरफ चलेंगे, प्रकाश की तरफ चलेंगे, तो व्यक्ति को भक्ति, विरक्ति और ईश्वरीय अनुभव, तीनों चीजें। शाम को हमारे आदरणीय अरविंद मामा जी करते आए इसका सत्संग का आयोजन। रोज शाम को 6 बजे अलग अलग विषयों पे अलग अलग उसके विशेषज्ञ आते हैं। और कुछ ऐसे साथी संगी हैं इनके जो हमेशा साथ में रहते हैं, जैसे हमारे कानपुर में एक हैं आदरणीय इनके नेब मामा जी। तो सब विशेषज्ञ बैठे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे डिप्रेशन, अवसाद और इसके ऊपर। तो विषय वो होता है, लेकिन मूल में तो गुरु ही और आध्यात्मिक विषय और क्या है। आत्मा के क्षेत्र में जाए बिना मन को कैसे संभाला जा सकता है। तो मन को नियंत्रण में लाने के लिए, अवसाद से, स्ट्रेस, एंजाइटी इत्यादि से निकालने के लिए, अर्जुन के मन को डिप्रेशन से निकालने के लिए, उसके एंजाइटी पैनिक अटैक को हटाने के लिए भगवान ने अध्यात्म का ही तो आधार लिया। तो मैं अध्यात्म के आधार ही लेना पड़ेगा। आत्मा ही सबसे ज्यादा बलशाली है, ये परमात्मा का बल लेके खड़ी हो जाती है तो सब ठीक कर देती। तो शुरू में ही अनायास जो एक होता है कि भूमिका बांधने के समय मामा जी ने 2 गुरुदेव के सदवाक्य कह दिए, और वहीं से सूत्र पकड़ के बातचीत आगे बढ़ गई। पूरा का जो था सत्संग पूर्ण हुआ। तो अंत में भगवान इस सब के पीछे लीला रच रहे थे कि गुरुदेव कैसे साथ खड़े थे, ये तब समझ में आया जब देव मामा जी ने ये कहा। और भाव भरी अभिव्यक्ति थी उनकी, आंखों में आंसू थे, आत्मा अंदर से जैसे किसी ने निचोड़ी हो। भक्ति जब उतर आए किसी के, तो सत्संग सफल हो गया, इसका मतलब। हम्म? प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग। तो संत मतलब हम संत हैं ऐसा नहीं, भगवान संत रूप धर के आ जाते हैं। चमत्कार है, देखना चाहो तो सूक्ष्म दृष्टि थोड़ी सी करेंगे मिल जाएगा। तो अब इन्होंने कहा कि हमारे मन में तो कुछ भी नहीं था, हमने जब सेशन शुरू किया तो हमें भी ऐसे 2 ये गुरुदेव के वाक्य मन में आए, तो भूमिका बांधने के लिए हमारे मन में आ गए। कहाँ से आ गए तब नहीं समझ में आ रहा। हम ये बैठे थे सोच करके आज की, क्योंकि इतना ज्यादा कल सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली, मैं बैठे बैठे कुर्सी पे सो गया आधा घंटा, इतनी सी मुझे बीच में झपकी का समय मिला। तो एक के बाद कोई एक आ रहा है, जा रहा है फोन। सेशन लगभग 9 सेशन, 10 सेशन हुए कल रात पूरे दिन में। तो ऐसे में बोल बोल के भी अब ये समय ही नहीं मिल पा रहा है कि यार इस विषय पर बात क्या करेंगे। ईमानदारी की बात बता रहे हैं, हम ठोट बुद्धि हैं, हमें नहीं समझ में आती यार मोटी। और इन्होंने सूत्र दे दिया, हमने मन में मुस्कुराया, हमने कहा चलो गुरु जी लाज रख लिया आपने द्रौपदी की। मामा जी कहते क्या तैयारी वैयारी कुछ नहीं करी तुमने विषय के बारे में। तो इन्होंने सूत्र दे दिए, जैसे बड़ा उंगली थमा देता है तो बच्चा चल पड़ता है, इन्होंने उंगली थमाई, हम चल पड़े। और उधर नेम मामा जी कह रहे हैं कि एक एक शब्द ऐसा लग रहा था जैसे मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वही कहा जा रहा है। प्रमाण है, साक्षी ये बैठे हैं खुद, अभी सत्संग बैठे मामा जी। तो अब आप ये बताओ ये कैसे हुआ। इनको नहीं मालूम ये क्या कहने वाले, हमें नहीं मालूम हम क्या कहने वाले, श्रोता को नहीं पता वो क्या सुनने वाला है, और किसी को सब कुछ पता है। वो कौन है, वो गुरु। तो जहाँ उसकी शरण में चलेंगे तो वो अपना अनुभव कराएगा, बार बार कराएगा। जब हम उसकी शरण में नहीं जाते और इधर उधर संसारिकता में फंस जाते हैं तो दिक्कत आती है। 11वें स्कंद में 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में उद्धव जी ने पूछा, हे भगवान एक बात बताइए, कृष्ण भगवान से पूछा कि लगभग मनुष्य इस बात को जानता है, हम सब जान रहे हैं
क्या कि विषय जो है वो विपत्तियों का घर है, जो विष इसमें है। लेकिन फिर भी मन ने विषयों को पकड़ा हुआ है, चित्त ने, मन ने विषयों को पकड़ा हुआ है, इसी की चिंतन कर रहा है। ध्याया तो विषयान पुंसा संगस्ते सुख जाते, ध्यान कर रहा है मेमोरीज के रूप में, उन विषयों को पकड़ा हुआ है चित्त ने, इमेजेस। और विषयों ने चित्त को पकड़ा हुआ है। इतना गहरा दोनों ने एक दूसरे को चिपक गए हैं। एक दूसरे को पकड़ रहा है, दूसरा पहले को पकड़ रहा है। जब दोनों ही तत्व जो हैं एक दूसरे को चिपक के खींच रहे हैं, विषय मन को खींच रहा है, मन विषयों को खींच रहा है, और मनुष्य को पता है कि ये सब विपत्ति पैदा करेगा, इस विषय लाए, फिर भी कुत्ते की तरह, उनका कुत्ते की तरह, गधे की तरह, बकरे की तरह, इनके समान मनुष्य इन ये सब दुख सहन करते हुए इन विषयों को क्यों भोगता है? इसका क्या कारण? जब हमें पता है कि हम खाई में गिरने वाले हैं, अंधकार में भ्रमित होने वाले हैं, भटकने वाले हैं, तो वो अंधकार हमें खींच रहा है। हम अंधकार के प्रति चिंतन कर रहे हैं, बार बार मन में वही जा रहा है, भोग, लड्डू दास पेड़ा दास चवन्नी ठन्नी दास बन के हम बैठे हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और उसको पाने की लालसा में, अभिप्सा में क्या कर रहे हैं? भगवान से दूर जा रहे हैं। तो भगवान का अनुभव नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें ये हमारी आसक्ति इतना इनमें बंध गई है, विषयों में, जबकि हम ये जान रहे हैं कि ये विपत्तियों का है? भगवान ने कहा, उद्धव जी, एक ही कारण है। क्या? बोले बुद्धि अन्यथा हो गई। अन्यथा बुद्धि होना, बुद्धि लगानी थी भगवान में, अन्यथा लग गई, अन्यथा। कल बात हो गई थोड़ी सी इस बारे में, आपको याद होगा क्या? दूसरे तरीके से उसको पकड़ रहे हैं, उसी बात को रिपीट हो जाने से बैठ जाती है कि अन्यथा बुद्धि हो गई। अन्यथा बुद्धि क्या हो गई? सबसे पहली अन्यथा बुद्धि हो गई कि मैं ये शरीर हूँ। भ्रम हो गया ना, अन्यथा बुद्धि, भ्रमित हो गए, खुद को गलत मान बैठे। मैं शरीर हूँ, शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया। जैसे ही ये हुआ तो क्या हो गया? कल बात हुई थी, अहम पैदा हो गया, अहम, मैं ये शरीर हूँ। वो ये शरीर कैसा दिख रहा है? अच्छा, ये पुरुष का शरीर है और ये नारी का शरीर है, और इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, ये दोष है, ये दोष है, इसका ऐसा आचरण है, इसका ऐसा आचरण। मैं ये हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? ये नाम है। अच्छा, ये मेरा नाम है। फिर ये मेरा घर है, ये मेरा संसार है, मेरा कुटुंब है। इस मैं से मेरा 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 शुरू हो गया, अहंता और ममता। शादी कर ली दोनों ने, क्या हो गया? बोले रजोगुण पैदा हो गया। रजोगुण मतलब क्रियाशीलता, क्रियाशीलता आ गई, गतिशीलता आ गई, जीवन गतिशील हो गया। हाँ, संतगण कहते हैं मनुष्य पहले दो पैरों का प्राणी होता है, शादी होने के बाद चार पैरों वाला जानवर हो जाता है। दो और दो चार पैर हो गए। फिर बच्चा होने के बाद छह पैर वाली मकड़ी हो जाता है, फिर मकड़ी अपना जाल बुनती है? फिर वो बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे का शादी करी, तो ये दो पैर और आ गए, और शादी करी जिससे उसके फिर माता पिता आ गए, तो और पैर बढ़ गए। फिर वो दादा दादी नाना नानी बन जाता है, फिर और पैर बढ़ जाते हैं, बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? बोले वो कीड़ा हो गया, सेंटीपीड होता है ना, सेंटीपीड अंग्रेजी में बोलते हैं। सेंटी मतलब 100 सेंटीमीटर, सेंटी एक लैटिन टर्म है शायद गणित में, तो सेंटी मतलब 100। अब ये 100 पैरों वाला कीड़ा हो गया और रेंग रहा है। दो पैरों से दौड़ सकता था, पर 100 पैरों से अब रेंग रहा है। क्यों? बोले अरे उसकी शादी भी देख लें, उसकी छोछक भी दे दें, वो शादी इसका ये कर दें, उसका जन्मदिन है, फलाना है, ठिकाना है, ये समधी है, ये उसके मामा ससुर हैं, ये चाचा ससुर है। वो बस लगा हुआ इसी में, ये फंस गया। अनुराग था भगवान में, उसकी जगह चला गया सारा संसार, कामनाएं पैदा होने लग गई। रजोगुण आया, रजोगुण से वो मकड़ी ने अपना जाल फैलाया, नए संकल्प नए विकल्प उठे, संकल्प विकल्प उठे तो कामनाएं पैदा हो गई, कामना पैदा हुई तो बस मर गया बस। अहम नहीं रहता, गलत तादाद में नहीं किया होता, गलत चिंतन नहीं किया होता, अन्यथा बुद्धि नहीं ले गए होते। अन्यथा चिंतन, जो अन्यथा चिंतन कर रहा है वो अनन्य भक्त नहीं हो सकता। अनन्य है, ईश्वर की ही चर्चा, गुरु की ही चर्चा, गुरु का ही चिंतन, अनन्य। ऐसे जो लोग हैं उनके शरीर में भगवान प्रवेश कर जाता है, वो भक्त पूजनीय है। और ऐसा भी कहा गया है कि ऐसे संतों, प्रथम भगति संतन कर संगा, ऐसे संतों का जब संत संग किया जाता है तो जीव दृष्टि भी डाल ले, अगर कोई जो अनंत रूप से ईश्वरीय चिंतन में स्थित हो, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी श्रद्धा, उसकी दृष्टि भी हम पर पड़ जाए तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं तुरंत, उसी क्षण। भगवान के वचन है ये सिर्फ कल्पना की बात नहीं है, संतों की बात ही नहीं है केवल, संत भी भगवान की बात कह रहे हैं। भगवत जी प्रमाण है।
कि ऐसे तुम अधिकारी नहीं हो, लेकिन तुम पर अगर पड़ गई दृष्टि किसी ऐसे भक्त की जो अनन्य चिंतन कर रहा है भगवान का, अपने गुरु का, निष्ठावान है। अनन्य चिंतन मतलब अन्यथा चिंतन ना होना, अनन्य उसी में है। जैसे दुर्वासा जी की कहानी सुनेंगे अभी तक, उसमें मालूम पड़ेगा भक्ता अपराध से बचना चाहिए इसलिए। लेकिन पहले ये समझ लो कि कल शाम को सत्संग में भी बात हो रही थी कि जब मछली जल के अंदर रहती है, अंडे देती है, तो वो देख के अपने अंडे को सेक लेती है, देख देख। पंछी अंडा धरती पे देता है थल में, तो अपने शरीर के नीचे दबा के मादा पंछी उससे जीवन पैदा कर देती है, वो शरीर से स्पर्श करके। हम लोग भी स्पर्श से अपनी माँ के गर्भ में रहते थे जब, तो माँ के गर्भ में स्पर्श मिलता था हमें, उस स्पर्श से हम लोग गर्माहट पाते थे। वो थैला जो था यूट्रस में, स्पर्श मिलता था माँ का, उस स्पर्श से गर्माहट आती। पंछी और हम गर्माहट से। एक और है, वो है कछुआ। कछुआ जो पानी में रहता है समुद्र में, वो समुद्र के किनारे आके मिट्टी खोदेगा और मादा कछुआ वहां अंडे दे देगी और छुपा के रख के चली जाएगी। अब बिना माँ के अंडे पकेंगे कैसे? प्राणी जगत में इतना बड़ा चमत्कार है, जो भगवान ये कर सकता है तो फिर वो क्यों नहीं हो सकता जो हम कहने जा रहे हैं? क्या कि मादा कछुआ कई किलोमीटर दूर बैठी हुई अपने अंडों को अपनी ध्यान शक्ति से, अपनी विचार शक्ति से सेक देती है। स्पर्श की जरूरत ही नहीं, दूर बैठी है, देख भी नहीं रही, नजर में भी नहीं है उसके, मछली देख रही है, पंछी और मनुष्य स्पर्श कर रहा है, लेकिन कछुआ तो स्पर्श भी नहीं कर रहा, चिंतन मात्र से गर्म कर दिया। क्या शक्ति है ध्यान की! इसलिए कहा गया जितना तुम भगवान का ध्यान कर रहे हो उतना भगवान भी तुम्हारा ध्यान कर, जितना तुम गुरु के साथ बैठे हो गुरु भी उतना ही तुम्हारे साथ बैठे। सम्यक अर्पणम इति समर्पणम, तुमने किया जितना समर्पण। देख बेटा, एक हो गया मतलब सर्वसर्पण, एक मतलब ये निकला, दो अर्थ निकले, सम अर्पण, सम यानी बराबर, हमने भी किया उतना ही भगवान भी कर दे। तू एक कदम चल, मैं भी चलता हूँ। और वो कृपालु है, वो कहता है एक है चलता 10, माँ बाप की तरह। अरे तू तो एक कदम चलेगा ना बेटा, हम भी एक चलेंगे, लेकिन बच्चे ने 2 कदम उठाए तो बाप दौड़ के चला गया। तो चिंतन मात्र से शक्ति प्राणी में अगर है, तो शक्ति देने वाला भी तो कितना शक्तिवान है। तो भगवान तुम्हारा चिंतन कर रहा है, भगवान गुरु हम लोगों का चिंतन चिंता कर रहा है। पूरी महाभारत भरी पड़ी है, भगवान ने कितनी चिंता करी। पूरी महाभारत, एक दो नहीं, बीसियों जगह, बीसियों जगह प्रमाण मिलता है कि भगवान ने कैसे कैसे रक्षा। एक प्रसिद्ध प्रकरण तो आपको सुना वही होगा, कई सारे प्रकरण है, वैसे 2-4 प्रकरण लेते हैं देखो महाभारत से, फिर दुर्वासा ऋषि की शरण में चले। आपको पता है कि क्योंकि सत्संग में निरंतर कई बार ये उदाहरण दिया गया है पहले भी, कि युधिष्ठिर घायल हुए, शिविर में थे, और अर्जुन जो है पहुंचे, पीड़ा में थे, चिकित्सा चल रही थी, पीड़ा में। अर्जुन को देखा, अरे ये तो साफ सुथरा वापस आ गया। तो बोले अरे तुम्हारे होते, तुम मोर्चे पे आगे थे, हम इधर संभाल रहे थे, तुम्हारे होते जो है अर्जुन का ध्यान भटका के युधिष्ठिर पे हमला कर दिया, तुम्हारे होते जो है ये हो गया, धिक्कार है तुम्हारे गांडी पर और तुम पर। कैसे क्षत्रिय हो, भाई की रक्षा नहीं कर पाए। क्षत्रिय के लिए गाली सुनना मृत्यु के बराबर, अपमान नहीं सह सकता। या तो अपमान का बदला लेगा या मृत्यु, आत्महत्या करेगा। और यहाँ तो दो चीजें हो गई, गांडीव भी मिला हुआ था, गांडीव को तो इतना सम्मान था। तो अर्जुन ने कहा कि अच्छा आत्महत्या करे, तो भगवान ने युक्ति सुझाई, अरे आत्महत्या करना है, पहले ही आया कि इनकी हत्या करेंगे युधिष्ठिर की, हमने तो प्रतिज्ञा ली थी, अब क्या करें? तो बोले बड़े का अपमान कर दो, बड़े की मृत्यु हो जाती। तो तू कह के बुला दिया, युधिष्ठिर तुम यहाँ पड़े हो, कैसे क्षत्रिय हो, इतने से में घायल हो गए। ओहो, अब अर्जुन कहे मैं भी आत्महत्या करूंगा, उधर धर्मराज युधिष्ठिर मैं भी आत्महत्या करूँ, क्यों भैया? अरे हमारे भाई ने हमारा अपमान कर दिया, हम क्षत्रिय भी हैं, छोटे भाई ने बड़े का अपमान कर दिया, अब जीने का क्या लाभ? पिता तुल्य भाई। अरे ये अर्जुन जो कल तक हमारे सामने नहीं बोलता था, हमने द्रौपदी दांव पे लगा दी, चुप बैठा रहा। हमने इतने बड़े बड़े निर्णय ले लिए, अर्जुन ने हमेशा स्वीकृति में साथ दिया, आज ये हम पर अपमान का भाव से बात कर रहा है, क्या फायदा जीने का?
भगवान, अरे बड़े भैया आपका इलाज चल रहा है, आप लेट हो गए। इतनी जारी आपदा सिर्फ कौरवों से थोड़ी ना आई थी, ये भाई भाइयों के बीच में भी, पांडवों के बीच में भी ऐसी ऐसी घटनाएं घटी। द्रौपदी और 5 भाइयों में ऐसी ऐसी घटनाएं भई कि भगवान को संभालनी पड़ी। अब ये समस्या है, भगवान है इसलिए संभल रहा है हमारा घर, बाहर से दुश्मन आके थोड़ी परेशान कर रहा है। पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, ये जो घटनाएं हमारे घर में उपद्रव मच रही है, हम पांडव आपस में, अगर हम पांडव हैं तो भी, और वरना तो असुर आ गए तो हमारे अंदर ही कौरव, फिर हम ही दुशासन दुर्योधन बने, पागल बने फिरते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती ऐसे गुण भी आए, तो ऐसे गुणों में भी आपस में देखो, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो सद्गुण होते हुए भी साथ नहीं रह सकते। बड़े मुश्किल होता है उनको साथ लाना। जैसे हम ये सिंगिंग बोल यूज करते हैं ना, इसमें अष्ट धातु यूज होती है। 8 धातुओं में, धातु की जो पूरी विज्ञान है उसमें ये कहा जाता है कि मरकरी यानी पारा और गोल्ड यानी सोना, इन 2 धातुओं को साथ लाने में पसीना आ जाता है। पसीना इसलिए इतना आ जाता है कि इनको 1200 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तब जाके ये मिलते हैं। नहीं तो पारा सोने के साथ बैठ के राजी नहीं। दोनों अच्छी धातुएं हैं, साथ नहीं मिलती। प्रमाण और ले लो, भगवान शिव के, उनको क्या कहते हैं, वीरभद्र, वीरता और भद्रता साथ लाना कितना मुश्किल है। आदमी में वीरता आ जाती है जब, वीर हो गया, तो अभद्र हो जाता है, अरे हम बहुत बलशाली। अब ये अभद्र हो गया, अहंकार आ गया। भद्र होना मतलब शालीन होना। तुम में साहस भी और फिर भी शालीनता हो, दो ऐसे गुण हैं जो दोनों अच्छे हैं, लेकिन साथ बैठाना इनको मुश्किल है। दोनों भाई भाई बन के हाथ बैठ जा, नहीं बैठेंगे। मित्र बन के जल्दी से नहीं बैठेंगे, इनको बैठाना पड़ना बड़ी बड़ी साधना हो जाती है इसमें, कि शालीनता भी बनी रहे और वीरता भी बनी रहे। हमारी शालीनता को कोई दबूपना ना समझ ले, कमजोरी ना समझ ले, अरे ये तो सभ्य आचरण करने के नाम पर। ना ना ना, सभ्यता है, शालीनता है, लेकिन जहाँ आवश्यक है। राम जैसा मर्यादा और शालीन कौन कौन होगा। लेकिन फिर भगवान राम के कोप से दिग्गज डोल जाते हैं। करके दिखाओ तुम अहित किसी का, हमारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम हमारे भक्तों का करके दिखाओगे तो फिर देखो, विभीषण का, अरे जिस दिन विभीषण को पैर मारा उसी दिन खत्म। ये नहीं सहन किया भगवान ने। सीता चुरा ली, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहा, सीता वापस दे दे, सीता वापस दे दे कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आक्रमण तो कब से कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कोई योजना ही नहीं बना रहे हैं, बस थोड़ी व्याकुलता है, चल रहे हैं, कर रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये हुआ कि उधर हनुमान जी ने आके बताया, मैं मिला हूँ आपके एक भक्त से, और उस भक्त को मेरे सामने उसने लात मार दी, अरे गड़बड़, लेके आओ विभीषण, कुछ लेकर आओ। विभीषण घबरा रहे हैं, हमें शरण में लेंगे, अरे बिल्कुल लेंगे, हनुमान जी कह रहे हैं बिल्कुल लेंगे, आप चलो हमारे साथ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये दुश्मन का भाई है, नहीं ये मेरा भक्त है, इसने मेरी भक्ति के लिए वहां लात खाई है, अब रावण नहीं बचेगा। भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए, भगवान का अपराध कर लो कोई बात नहीं, भगवान को कुछ भी कह लो, कह लो, कुछ नहीं कहेगा भगवान। प्रतिज्ञा है भगवान की, अरे मैं भगवान मान अपमान से परे है। विवेकानंद जी पढ़े थे ना अपन अभी, तो मौलवी ने पूछा कि क्या भगवान मान अपमान, हम उपासना क्यों करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए या अपने चित्त शुद्धि के लिए। तो विवेकानंद मुस्कुरा दिए, बोले मान अपमान से परे है परमात्मा, तुम्हारा खुदा क्या मान अपमान की चापलूसी से चलता है, नहीं ना, उससे परे है वो परम चेतना जो है वो, इससे थोड़ी है। मान अपमान में तो अहंकार में बंधा है, वो अहंकार में कहाँ बंधा है। जब अहम आया उसका मान होगा, उसका अपमान होगा। तो वो प्रसन्नता अप्रसन्नता में कहाँ बंधा है, वो तो सदैव प्रसन्न है, सच्चिदानंद है। उसको तुम्हारी माला करने से कोई वो प्रसन्न हो जाएगा और कुछ और करने से अप्रसन्न हो जाएगा ना, ना तो वो प्रसन्न हो रहा ना अप्रसन्न हो रहा। तो साक्षी में देख रहा है, वो तो एक वही है, एक लैम्प शेड है, उसके नीचे कोई बच्चा पढ़ाई कर लेता है, और कोई किसी को मर्डर कर देता है, और कोई चोरी चकारी कर लेता है, जो मर्जी जिसको करना है करे। कोई सो जाता है उसी लैम्प शेड के नीचे, लैम्प शेड कुछ नहीं कह रहा, वो जल रहा है बस। वो ब्रह्म चैतन्य, वो निराकार सभी में है, उपस्थित, उसी उपस्थिति से सब चल रहा है। लो ये इससे परे है, वो निराकार है, त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से परे है, तो कहाँ वो प्रसन्न प्रसन्न होगा। ये तो हम अपनी सफाई के लिए कर रहे हैं सारी साधना उपासना। तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, तो अर्जुन को संभाला। गीता के बाद की कहानी है ये, गीता सुना दी थी, गीता सुनाने के लिए ले गए बीचों बीच, तो क्या अर्जुन ने युद्ध किया। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान ने कौरवों की सेना को देखा, अर्जुन भी देख रहा था, अर्जुन ने देख के कहा देखो तो सही कौन मेरे सामने युद्ध करने आया।
अर्जुन अपना देख रहा है, भगवान आगे बैठे भगवान देख रहे हैं। इन्होंने द्रौपदी का अपमान किया था, या उसके अपमान में साथ खड़े थे, आज अधर्म के इस सीमा के उस तरफ खड़े हैं। सब की शक्तिहीन, शक्तिहीन बना दिया सबको। कर्षण धातु से कृष्ण नाम बना है। सब मोहन गद्या है इनके पास, मोहित कर लेते हैं। तो क्या वो एक नजर डाली बस सब पे, शक्ति प्राण शक्ति खींच ली। विवेकानंद जी जब बोलने आते थे, बस देखते थे ऑडिटोरियम में सभा में कौन बैठे हैं, एक एक नजर घुमा के देख लो, हो गया काम। उद्बोधन तो अब सिर्फ कानों के लिए किया गया है, आत्मा के अंदर परिवर्तन कर दिया। विस्फोटक परिवर्तन होता था। कोई उनकी दृष्टि से नहीं बच सकता। इसलिए भी कहा, जिसका चिंतन सदैव भगवान में है, वो संत, वो साधु, वो ज्ञानी, वो भक्त नजर भी डाल ले हम पर। इसलिए भक्तों की महिमा है। भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। पांडव भगवान के भक्त थे। अम्बरीश का अपमान कर दिया दुर्वासा जी ने। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा हम समाधान नहीं कर सकते। अरे, आप भगवान हैं ना, इस अपराध का समाधान हमारे पास नहीं। अरे, आप भगवान हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। दुर्वासा क्रोध में थे, भगवान के पास गए, बोले एक ही तरीका है, बस इतना ही समाधान है हमारे पास, पर इसका समाधान करेगा वही जिसका तुमने अपमान किया है। हम नहीं कर सकते क्षमा, ये क्षमादान हम नहीं देंगे। भगवान क्षमा करने से मना कर रहे हैं। अरे, तुम तो करुणामयी हो, दयावान हो ना, इस मामले में हम भी कुछ नहीं करेंगे। और बड़े निष्ठुर हो गए। हाँ, आपने हमारा अपमान किया तो हम स्वीकार लेते। जाओ शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा विवाह नहीं होगा इस रूप में। ठीक, स्वीकार है। लेकिन हमारे भक्तों का अपराध हमें स्वीकार नहीं है। तो भगवान समाधान क्या है? समाधान इतना ही है, वैकुंठ लोक में गए थे, जिसका अपमान किया है अगर वो क्षमा कर दे तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन नहीं तो, हे उमा, भगवान शिव कह रहे हैं मानस जी में, राम के कोप से, मतलब भगवान के कोप से बच पाना मुश्किल। भगवान से डरो, इस दृष्टि से डरना चाहिए। हाथ खींच लिया भगवान ने, हम नहीं समाधान करेंगे। अरे भगवान, कुछ तो, बस एक ही तरीका है जिसका अपमान किया है। वापस गए, 1 साल भटकते रहे दुर्वासा, केवल जल पे रहे। अंदर से भगवान की कुपित अग्नि ने जलाया। कर्मों की अग्नि जलाती है। भगवान क्या है? एक व्यवस्था का नाम भी भगवान है। ईशा अनुशासनम उपनिषद है ना पहला, ईशावास्य उपनिषद। ईशा अनुशासन समस्त भगवान के अनुशासन से चल रहा है। और वो अनुशासन ये है कि तुम जो करोगे सो भरोगे। तुम्हारा कर्म, पाप कर्म ही तुम्हें अंदर से जलाता रहेगा। कुपित अग्नि भगवान की। नारकीय जीवन हो जाता है व्यक्ति का, भटकता रहता है अपना ही। अरे, हमने उनको गुस्सा कर दिया। देखो, गुस्सा करने वाला कितना व्यथित होता है, कड़वा बोलने वाला कितना व्यथित होता है। अगर भगवान की तरफ चल रहा है थोड़ा सा भी मन, तो अंदर से एक गिल्ट आ जाएगा, ठीक, हमने क्या कर दिया, हमें शोभा नहीं देता। ये हमारे लिए मानवीय आचरण नहीं था। हम श्री राम शर्मा के भक्त थे, शिष्य थे गुरु के। अरे, ये क्या कर बैठे, 2 पैसे के भोग में लग गया मन, अन्यत्र बुद्धि चली गई, चपेट मारेगा गुरु अंदर से बैठा हुआ। भगवान कुपित अग्नि जलाएगी। दुर्वासा कुपित अग्नि में जल रहे हैं, और अम्बरीश के पास वापस पहुंचे। अम्बरीश सुदर्शन चक्र का प्रणाम कर रहे हैं। सुदर्शन, भगवान का सुदर्शन कुपित होकर दुर्वासा को सता रहा है, और वहां अम्बरीश सुदर्शन चक्र का ध्यान कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र को प्रणाम कर रहे हैं, हे भगवान शांत हो जाइए। अम्बरीश भोजन त्यागे बैठे हैं। जब दुर्वासा भोजन करे, ये भक्त देखो, कभी किसी का अहित नहीं चाहता। भक्त वो जो दूसरे, जो तुम्हारा नुकसान करे उसका भी कल्याण। अरे, भगवान कल्याण करे। ईसा मसीह ने क्या सीख दी? सूली पर चढ़ते हुए क्या बोले? फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट, इनको क्षमा कर, इन्हें पता ही नहीं कर क्या रहे। कोई बात नहीं। ऐसे एक अबोध बालक को माँ कभी गुस्से से नहीं देखती, अबोध है बेचारा। कोई अगर बुद्धि से थोड़ा सा कम रह जाए, मानसिक दृष्टि से विकास ना हो, शरीर से बड़ा हो रहा है, तो भी माँ प्यार करती है। पिता तिरस्कार कर देगा एक बार को, माँ कही नहीं नहीं, मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं, इसको शरीर में मैंने, गर्भ में मैं इतना बड़ा किया, तो आगे भी बड़ा कर लूंगी, मैं संभाल लूंगी। निष्ठावान होती है, वात्सल्य भाव में उसको बड़ा करती है, शरीर से बड़ा करती है, मन से बड़ा करने की कोशिश करती है। नहीं हुआ जितनी बुद्धि है बेटा, ठीक है, तेरे कर्म से जो तुझे मिला
मैं तुझे इसी रूप में स्वीकार करती हूँ, माँ है ये। इसलिए भगवान ने माँ का सम्मान किया है हमेशा। जगह जगह प्रमाण है, देख लो कहीं भी जहाँ माँ रूप में मिल गई वहां भगवान ने शरण ले ली माँ की। उसी माँ के गर्भ से भगवान पैदा हुआ है, इसलिए माँ भगवान तुल्य है। कुंती गांधारी, जीवन शैली अलग अलग, फिर भी दोनों सती, सती स्त्रियां। द्रौपदी परम सती स्त्री। भगवान ने परम सतियों को हमेशा प्रणाम किया है। यहाँ अनन्य निष्ठा है। अनन्य निष्ठा के लिए उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी रामायण में कि जैसे कोई सती स्त्री, चार प्रकार की स्त्रियां बताई हैं, तो उत्तम क्या कौन है, जो हमें, जो अपने पति को सब कुछ मानती है। एक तरीके से एक जगह निष्ठा हो गई ना, अनन्य निष्ठा। भाई, पिता, सखा, इनसे भी सुख मिलता है एक नारी को। भाई का सुख, अपने बाप का सुख, जिसके घर पीहर में रही। लेकिन ब्याह होने के बाद में जो नारी सिर्फ पति को सब मान लेती है, अब कोई नहीं। सती माता ने क्या किया, शिव को सब मान लिया। अब तुम दक्ष हो तो हो, अपनी जगह तुम बहुत दक्ष होगे, प्रजापति होगे, पर ये नहीं, इन ये मेरे लिए ये सबसे परे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये निष्ठा। इसलिए कहा गया परम सती की निष्ठा ऐसी होती है। श्रेष्ठतम वो जो सिर्फ पति को सब मान लेती है, उसी से सब प्राप्त कर लेती है, उसी से सब प्राप्त कर लेती है। सारी मुक्ति, सारी क्यों, अनन्य निष्ठा है। तो भक्त की ऐसी निष्ठा जब हो जाती है भगवान के साथ, तो वो सुदर्शन को प्रणाम कर रहे हैं निष्ठा में एकदम। अम्बरीश वो, जिनका रोम रोम भगवान की पूजा करता था, राजा अम्बरीश, राजा होते हुए अजात शत्रु, कोई उनको स्पर्श नहीं कर पाता। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उनको गिफ्ट में दे दिया, ये तुम रखो। इतने प्यारे उनको। और अम्बरीश जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, सुदर्शन जी को विष्णु का स्वरूप मान के, कि हे चक्र, आप कुपित ना हो, शांत हो। दुर्वासा पहुंचे, देख रहे हैं कि ये ध्यान में बैठा प्रणाम कर रहा है, और क्या मांग रहा है, अगर हमारी भक्ति से हमसे कोई भी सत्कर्म बना हो और हमारी भक्ति आपको प्रिय हो, तो दुर्वासा जी को क्षमा करके शांत हो जाए। वो लीला दिखाई भगवान ने, भक्त क्या होता है दुर्वासा जी। जैसे उद्धव जी ने लीला देखी थी, गोपियों को भेजा था जब, कि देखो गोपी प्रेम क्या है। तुम अपने को ज्ञानी मानते हो, तत्वदर्शी मानते हो, देखो जाके, तुम तत्वदर्शी हो कि वो तत्वदर्शी, वो देखो। दुर्वासा जी को दिखाया। आप जब तब सब खत्म हो जाता है, कुपित हो जाते हैं भगवान कब, जब हमसे भक्तों की अवहेलना हो जाती है। और ऐसा भक्त अगर हम पर कृपा दृष्टि डाल दे, और भक्त की दृष्टि में तो कृपा ही कृपा होती है, तो हम अधिकारी नहीं होते, फिर भी हमें भगवान स्वीकार लेता है। हम अधिकारी नहीं है, एलिजिबल नहीं है। वकील हमारा ऐसा है, गुरु निर्धारण कर लिया, या फिर किसी भक्त ने कृपा कर दी। इसलिए भूल से भी भक्त की वो ना हो जाए। विवेकानंद जी कहा करते थे, यहाँ गंगा जी का उदाहरण देते, बोले हरिद्वार का एक किस्सा है। बोले वो यहाँ पर ऐसे साधु बैठे रहते हैं गंगा किनारे, देख के लगता है कोई पागल है या कोई विरक्त है। विरक्त को कैसे समझ में आए विरक्त है कि पागल है, एक बुद्धि से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पढ़ा है कोई व्यक्ति, अगर पढ़ा है, बस पढ़ा है, पेड़ के नीचे पढ़ा है, शरीर से पढ़ा दिखाई दे रहा है, उसकी चेतना कहाँ भ्रमण कर रही है, तुम्हें क्या मालूम, तुम उसका अपमान कर रहे हो। अरे पढ़े रहते हैं साधु समय, गाली दे रहे हो। अरे बेटा मत करो, तुम्हें पता नहीं ये किस रूप में, चांडाल रूप में आ गए थे, शंकराचार्य जी नहीं पहचान पाए, तुम क्या पहचान लोगे, तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी दृष्टि है क्या। इसलिए निंदा से तो बचो, काहे को निंदा करनी। कहीं भूलवश, हो सकता है 100 में से 90 बार सही, कहीं भूलवश किसी सत्पात्र की निंदा हो गई, भगवान कुपित हो गए, दिक्कत हो जाएगी। दुर्वासा नहीं बच पाए, हम आप क्या बचे, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सरल रहो, पांडव सरल थे, उनकी इतनी सरल, जिनकी माँ ही इतनी सरल। यूं तो सबकी माँ नहीं थी पांचों की, लेकिन पांचों को पाला तो उसी ने था, उस दृष्टि से माँ हो गई, यशोदा ने पाला जैसे। तो अब कुंती क्या कह रही है, इतना दुख अवश्य देना, तेरी याद बनी रहे। बुआ है, नहीं मैं जानती हूँ तुमको। ठीक, जगह जगह प्रमाण मिलता है, भगवान ने रक्षा करी पांडवों की, उनका सारा तप छीन लिया कौरवों का। तारा भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, कल सुबह पांडवों का वध होगा। ओ, धरती हिल गई, दुर्योधन प्रसन्न हो गया, दादाजी ने प्रतिज्ञा कर ली, अब खत्म, कुछ नहीं हो सकता। भगवान भी बैठे हैं, क्या करें, युक्ति निकालनी पड़ेगी। समाधान तो भगवान निकालेगा, गुरु निकालेगा। पांडवों का प्रारब्ध कह लो,
चाहे भीष्म की भक्ति की शक्ति कह लो, अगर भीष्म की प्रतिज्ञा है, अटल है, कोई नहीं टाल सकेगा। दादा भीष्म में इतना दम है, सूर्य को भगवान को अर्घ देते थे तो लगता था कि दो सूर्य उदय हो गए, हस्तिनापुर इतना ज्यादा प्रकाशित हो जाता था। वेद व्यास जी लिखते हैं किसकी महिमा है ये, और ये भीष्म की। कोई साधारण व्यक्तित्व है क्या, जिसकी प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ का पहिया निकाल लिया हो, वो भीष्म है ये। इन्होंने कह दिया है तो कल सवेरे तो हाहाकार मच गया पूरे पांडवों में, सब सैनिक थक गए। अब क्या फायदा, कल हमारे 5 पांडव मारे जाएंगे। दादा भीष्म की प्रतिज्ञा। और कौरव प्रसन्न हो रहे हैं, नाच रहे हैं। दुर्योधन ने अपने शिविर में नाच गान चालू कर दिया। बस अब करना क्या, युद्ध खत्म। भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, दादाजी क्या बात है, मजा आ गया। ले गए अर्जुन को नर्तक बना के। अरे तुम्हारे यहाँ नृत्य हो रहा है, हम भी देखने आ रहे हैं। हाँ आजा आजा कृष्ण, तू भी आजा। ग्वाला तू भी आ। दुर्योधन अहंकार में बुला रहा है। आने दो आने दो। किसको लेके आए, हम चेला को लेके आए। कहाँ से पकड़ लाए, अरे बड़ा अच्छा नर्तक है, नाचता बहुत अच्छा है। भगवान छल कर रहे हैं। किसके लिए, भक्त के लिए, बचाने के लिए भक्त को। क्या क्या किया भगवान ने, देखो कई प्रमाण मिलेंगे। 2 4 प्रमाण बात करते हैं। भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है इससे। गुरु कैसे रक्षा करता है आपकी, देखना आप, प्रत्यक्ष अनुभव की बात बता रहे हैं, जो आप उनने सबने किया होगा। हमने आपको बताया ना, कल कई अनुभव मिले ऐसे। भगवान है, भगवान है। एक हमारे भाई हैं, कल उन्होंने दीक्षा ली, गुरुदेव की दीक्षा ली। और उनकी पत्नी निरंतर अपने स्वामी समर्थ की भक्त लगी रहती। एक समय था वो मरने जा रही थी, सुसाइड करने जा रही थी, भगवान ने रक्षा करी। अन्यत्र बुद्धि हो गई, मरने जा रही थी। बच्चे, 2 बच्चे, पति को छोड़ के, छोड़ो जीवन बेकार है, इतनी हताश निराश। भगवान ने आशा खुद से जोड़ दी। अब किसी से आशा नहीं रखती, अब सिर्फ गुरु से आशा। एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, और कहीं नहीं। सिर्फ भगवान। निष्ठावान हो गई, जीवन परिवर्तित हो गया। देखते देखते वही पति जो कब अहंकार में क्रोध में कुछ कह दे कर दे, कल वो दीक्षा लेने बैठा। बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है। जीवन में ऐसा परिवर्तन आ जाना। हम भटकते थे सड़कों पे रात रात भर, मौज मस्ती करने, अय्याशी करने, घूमने, पिक्चरें देखने, मनोरंजन करने, बाप का पैसा उड़ाने में। ये जीवन था हमारा। ऐसे ही घूम रहे होते आज भी कहीं, और बढ़ गया होता सब कुछ। गुरु ने शरण दे दी, चमत्कार। जीवन को देखो, ये ग्रंथ चमत्कार करते हैं, जीवन में आते हैं। गुरु चमत्कार करते हैं, जीवन में आते हैं। ये इसी तरह से करते हैं समाधान। अरे भाई भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, करना पड़ेगा कुछ। ले गए नर्तक बना के अर्जुन को, वो सीख के आया था उर्वशी से नृत्य। ऐसा नृत्य तो ओहो, सब देख के करे अरे ये नाच रहा है, ये नचैया बहुत अच्छा है, अरे केशव बड़ा अच्छा काम किया। नचैये को लेके आए, हमारी पूरी तुमने सभा मनोरंजन बना दिया। मांग, क्या मांगता है दुर्योधन अहंकार में, मैं हूँ राजा हस्तिनापुर का, युद्ध जीतने वाला हूँ, कल तू मांग, क्या मांगता है। अरे साहब, ये कुछ मांगेगा ही नहीं, ये बड़ा दीनहीन रहता है। मैं मांग लूं इसकी जगह कृष्ण, मैं मांग लूं इसकी जगह, हाँ हाँ तू मांग, क्या चाहिए। बाल ग्वाल, तू गैया चराता है, तुझे क्या चाहिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए। ये इसको मुकुट पहनने का बड़ा शौक है, आपका मुकुट मिल जाएगा महाराज थोड़ी देर के लिए। ओ दुर्योधन का मुकुट चाहिए, राजा का मुकुट, हाँ हाँ ले जा ले जा। वो मद में, मदिरा में, मद और मदिरा, शराब के नशे में, अहंकार के नशे में उसने अपना मुकुट दे दिया। ये मुकुट लेके चल 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 चल। कहाँ चले, रात का समय। अरे वो दादा सो रहा है, भीष्म उसके पास चलो। वो भीष्म सो रहे थे, अंधकार था थोड़ा सा। जाके प्रणाम किया, पैरों चुपचाप बैठ जाना, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, कुछ बोलना नहीं। अंदर नहीं गए। और अर्जुन दुर्योधन का मुकुट लगा के प्रणाम करने चला गया। अरे दुर्योधन का मुकुट देखा दादा ने, सिर झुकाए रहना अर्जुन, शक्ल मत दिखाना। हाँ बोलना मत कुछ भी। अच्छा, अरे दुर्योधन क्या हुआ बेटा, आयुष्मान हो। अरे वो कल आप 5 तीर से 5 पांडव को मारने वाले हैं, मेरा मन है वो तीर मैं छोड़ू। अच्छा ठीक है, प्रतिज्ञा हमारी है। तीर में शक्ति होती थी, योद्धा अपनी शक्ति अस्त्र में डालता था, शस्त्र में डालता था और छोड़ता था। सिर्फ वो, अब लकड़ी थोड़ी का तीर थोड़ी है, बाण थोड़ी है, लकड़ी लोहे जो भी, वो तो उसकी शक्ति साथ में चलती है। जो छोड़ने वाला क्षत्रिय है, ठीक शक्ति हमारी होगी, छोड़ना तो जाओ।
ले जाओ 5 तीर। अब अगले दिन युद्ध शुरू हो रहा है। अर्जुन के पास 5 बाण हैं। दुर्योधन सोच रहा है अब मारेंगे अब मारेंगे, युद्ध आगे बढ़ रहा है। यहाँ दिन बीतता जा रहा है। बाबा सोच रहे हैं, भीष्म कह रहे ये मारेगा इसके पास दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहा। दुर्योधन ने ललकारा, अरे दादा तीर क्यों नहीं छोड़ते हो, सूर्यास्त होने को है, तुमने प्रतिज्ञा कर दी कल। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ, तू क्यों नहीं छोड़ रहा है, कल लेके तो गया था। भगवान चल करके चले। मेरे पास नहीं है, कौन था फिर, कल मुकुट पहन के तू ही तो आया था। नहीं मैं तो नहीं आया। बस समझ गए सब, भीष्म भी तो भक्त थे। एक खेल खेल गया केशव हमारे साथ। भगवान तुम्हारे लिए खेल खेलेगा, करने तो दो। द्रौपदी को ले गए। द्रौपदी की प्रतिज्ञा थी केश नहीं बांधेगी, तो शासन के खून से धोएगी उसके बाद बांधेगी। भीम ने प्रतिज्ञा कर ली थी, मैं इसका छाती फाड़ के खून निकालूंगा और वो दूंगा। अब भगवान ने द्रौपदी को कहा थोड़ा श्रृंगार करके चलो, सज धज के रानी रानी बन के चलो, रानी बन के, ऐसे नहीं, योद्धाओं की पत्नी बन के नहीं। शिविर में थोड़ी ना कोई सजता धजता है। तो भगवान ले गए द्रौपदी को सजा धजा के। कहा फिर दादा भीष्म, हाँ बेटा सौभाग्यवती भगवान, तुम्हारे पति तुम्हारी रक्षा करें सदा सदा। अरे दादा क्या तुमने आशीर्वाद दे दिया हैं? तुमने मुझे अभी तो कहा था मार दूंगा। किसने भेजा तुझे पांचाली इतनी रात को? बोले कृष्ण ने भेजा। अरे समझ गए। जगह जगह अश्वत्थामा को मारना था, अर्जुन ने प्रण कर लिया मैं इसका सर काट दूंगा। द्रौपदी ने कहा तुम क्षत्रिय हो और साथ में साथ शिष्य भी बहुत अच्छे हो। अश्वत्थामा कौन है? गुरु का बेटा, गुरु। अरे तुम इसको मार दोगे तो गुरु गुरु हत्या का पाप लग जाएगा। अब क्या करें? फिर धर्म संकट में फंस गया अर्जुन। भगवान बार बार संकट से निकालने आ रहे। अनन्य आश्रम में तो चलो। अनन्य आश्रय क्या? बोले इसकी मणि निकाल लो, इसकी दाढ़ी मूछ हटा दो, इसका अपमान करके इसको भेज दो। बस मर गया, अपमान कर दिया। पांचाली की बात भी ठीक है, मान लो, मारो मत अश्वत्थामा। भीम ने दुशासन को कहा कहाँ है तेरी भुजाएं, मैं भी देखूं, इन्हीं भुजाओं से तूने द्रौपदी के केश पकड़े थे, खींचे थे, उसका चीर खींचा था। उसने हाथ उठा के दिया, भीम ने हाथ तोड़ दिया। और दोनों में 1000 हाथियों का बल था। दुशासन बहुत बलशाली था, समान योद्धा थे दोनों। भीम में भी बहुत बल था। लेकिन भीम ने जब मारना शुरू किया तो ललकारा। मैं समस्त पांडव और कौरव सेना को ललकार के कहता हूं, किसी में क्षत्रिय का एक भी अंश बाकी हो, आके मुझसे युद्ध कर ले, आज दुशासन को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब ये ललकार सुन के अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन से नहीं रहा गया। वो उठ खड़ा वहां, रथ से उतरने लगा। भगवान ने कहा जा रहे हो? भीम ने पुकारा है, कोई एक क्षत्रिय भी हो रणभूमि में आ जाए, आज भीम से दुशासन को कोई नहीं बचा सकता, मैं दुशासन की रक्षा करूंगा। और देखो ये है ना, ये बुद्धि हमारी देखो। बात ठीक है, उसकी भी क्षत्रिय है, प्रतिज्ञा है, मेरे होते हुए किसी की प्राण जा रहा हो और मैं रक्षा ना करूं, मेरा क्षत्रिय का गुण है। क्षत्रिय प्रतिज्ञा के लिए प्राण त्याग सकता है। मार जाऊं मैं लड़ूंगा, भले ही मर जाऊं, भीम भैया मुझे मार डाले, लेकिन आज दुशासन को मैं रक्षा करूं। अब अर्जुन प्रण ले लिया। भगवान कहने बैठ जा, नहीं हो सकता। क्यों भगवान? आज हमने भीम में नरसिंह की शक्ति भर दी है। भगवान करता है ये, नरसिंह की शक्ति भर दी है। आज ये साधारण योद्धा नहीं है, इसमें असाधारण शक्ति भरी हुई है। ये फाड़ देगा आज इसकी छाती को। सहज नहीं है किसी भी के लिए ऐसा कर पाना। परम शक्ति चाहिए किसी का सीना चीर के देखने के लिए। हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया। नरसिंह भगवान ने सीना फाड़ दिया था, पेट फाड़ दिया था। विभत्स स्वरूप। और ये भीम को उस समय वेद व्यास जी ने महाभारत पढ़नी चाहिए, ये ग्रंथ पढ़ने चाहिए, इनमें सब छुपा है। कि उस समय भीम को देखकर ऐसा लगा कि शेर आ गया मैदान में गर्जन कर। बड़े से बड़े हाथी डर के भाग गए उसके गर्जन मात्र से। भीम में ऐसा रौद्र रूप आ गया जैसे माँ काली उधर आती हो। फाड़ दिया उसने दुशासन। और इतना विभत्स हो गया था, शक्ति थी, प्रतिज्ञा थी कि हम इसका खून पिएंगे। और जब पिया तो उसने कहा हमें अपनी माँ के दूध में इतना स्वाद नहीं आया जितना इसमें आया। आवेश इतना ज्यादा था। द्रौपदी को बुलाओ, शिविर से द्रौपदी को बुलाया गया, लोग तुम अपने केश दो, प्रतिज्ञा पूरी करो। तो अर्जुन को उधर में बिठा दिया भगवान, जगह जगह। दुर्योधन को समझ में आ गया कि अब मृत्यु निकट है, सब योद्धा मारे गए।
तो दुर्योधन मृत्यु के निकट पहुंचने के बाद परेशान हो गया, माँ के पास गया, गांधारी से पूछा, तुम चाहो तो मेरी रक्षा कर सकती हो, लेकिन तो समाधान समझ में नहीं आ रहा। वो बोली, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, अभी मति काम नहीं कर रही, लेकिन एक व्यक्ति है जो मदद कर सकता है। बोल कौन? युधिष्ठिर, उसकी शरण में जाओ। बोले नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, उसकी शरण में जाऊँ? अरे प्राण रक्षा कर, क्षत्रिय बाद में, पहले जा, माँ की आज्ञा मत टाल। धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाएगा, जरूर समाधान देंगे, तेरे जीवन के लिए तेरे को समाधान दे देंगे। हो गए। अब वो युधिष्ठिर बैठे हैं, भैया, हाँ बोलो, आप बड़े हैं, ये बताइए, मुझे डर लग रहा है, मृत्यु निकट, कोई तरीका है बचने का? बोले हाँ, योद्धा वाला तरीका बताना, मैं तुम्हारी शरण में नहीं आऊंगा, ना मैं पलायन करूंगा। हाँ भैया, वैसा ही तरीका बताएं। क्या तरीका बता दिया? तो तुम्हारी माँ सती है, महासती, गांधारी माता हमारी महासती है, इसकी दृष्टि तुम पर पड़ जाए तो तुम वज्र के समान कठोर हो जाओगे, कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा। ये युक्ति युधिष्ठिर दे रहे हैं, धर्मराज। और बाकी पांडव चारों जो है वो परेशान हो गए, फिर गए कृष्ण जी के शिविर में, भैया क्या हुआ? बड़े भैया ने लुटिया ठोक दी। उन्होंने सब भेद बता दिया, अब दुर्योधन वज्र का हो जाए, चिंता नहीं करो, निर्भय रहो, मैं देखता हूँ। फिर भगवान रक्षा करने जा रहे हैं। फिर गए दुर्योधन के दुर्योधन नंगा जा रहा था अपनी माँ के साथ। कहाँ जा रहा है इस हालत में? अरे ये क्या हो गया? किसने की तुम्हारी ये हालत? तो चोट करी उसके ईगो, किसने की तुम्हारी ये हालत? अरे मेरी हालत ये कौन कर सकता है, मैं दुर्योधन हूँ। तो फिर इस स्थिति में कैसे आ गए? तुम नंगे कैसे जा रहे हो? अरे मैं नंगा किसी क्षत्रिय के सामने नहीं जा रहा, मैं प्राण त्याग सकता हूँ लेकिन नंगा नहीं जा सकता। तो फिर किसके सामने जा रहे हो? माँ के सामने। अरे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये विचित्र लीला क्यों कर रहे हो दुर्योधन? क्या करना क्या चाह रहे हो, नंगे होकर अपनी माँ के सामने जा रहे हो ऐसे ऐसे? अच्छा, बहुत बढ़िया, जाओ जाओ। लेकिन फिर भी तुम बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं, कुछ तो वस्त्र पहन लो। ना ना ना, वस्त्र नहीं पहनूंगा, मना किया है माँ ने, निर्वस्त्र हो क्या, ऊपर से नीचे तक निर्वस्त्र। बोले अपनी गुप्त इंद्रियां तो छुपा लो ना, कोई लंगोट नहीं पहनेंगे। अरे अच्छा चलो एक काम, ये मेरी माला ही ले लो, माला लपेट लो फूलों की, इससे क्या जाएगा तुम्हारा? ठीक। ये बात में फंस गया, माया का जाल बिछाया भगवान ने। तुम्हारे शत्रु की भी मति चेंज कर रहा है, व्यवस्था बना रहा है, हर चीज कौन? गुरु कर रहा है। हम सोचते हैं हम रक्षा करते हैं हमारी, अरे ये हमारा सामान हम ठीक रखेंगे तो ही रक्षा होगी। अरे करो तुम अपने तरीके से, लेकिन ये मत भ्रम लाओ कि रक्षा हम कर रहे हैं। शरीर का एक रुआं गिरने लगे हम आप नहीं बचा सकते, एक शरीर का रुआं भी हम नहीं बचा सकते, हम क्या बचाएंगे किसी को? अरे तुम्हारे प्राणों की हम रक्षा करेंगे, बड़ी बड़ी बातें हैं, ये कुछ नहीं कर सकता कोई, मति काम ही नहीं करेगी उस समय। और नहीं तो भगवान सारी व्यवस्था बना के बचा ले जाएगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कुछ नहीं होगा। मीरा मीरा का बाल बांका नहीं हुआ, प्रहलाद का कोई छू नहीं पाया, बड़े बड़े हाथी छोड़े गए, सांप छोड़े गए, कबीर को मारने की कोशिश की गई, भक्तों पे कितने अत्याचार हुए देखो। अनन्य आश्रय जब होता है, हम तो है ही नहीं आश्रित भगवान, होके तो देखो, एक बार समर्पण करके तो देखें, सम्यक अर्पणम इति समर्पणम करके तो देखो, भगवान आप समझ, थोड़े आज का दिन आप चला दो हमारा, हम कुछ नहीं करेंगे, आप चलाओ, आप बुद्धि दो, चलाओ मतलब बुद्धि आप तो, क्रिया हम करेंगे, भाव आप तो, क्रिया हम करेंगे, हम एक्शन कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट डायलॉग क्या बोलना है हमें, हाव भाव क्या रखना है हमें, नाटकीय रूपांतरण उसका क्या करना है, वो आप बताओ, आप कैसा एक्सप्रेशन चाहते हो, डायरेक्टर बताता है ऐसा एक्सप्रेशन नहीं चाहिए मुझे, ऐसा चाहिए, ये ज्यादा हो रहा है ये कम करो, ये कम हो रहा है इसको थोड़ा ज्यादा दिखाओ, कलाकार को के अंदर से निकलवाता है वो। अभी एक मूवी आई थी पीछे वरुण धवन की, अक्टूबर, अच्छी मूवी थी, 2 1 साल पहले। उसके जो डायरेक्टर था उसका मैंने इंटरव्यू देखा 3 दिन 4 दिन पहले। वो कह रहा था कि मैंने वरुण को ऐसा फोन पे कहा, ये वीडियो देख, और उसमें एक कविता थी, इसको सुन, और इसी पे दिन भर सोचता है, और फिर जो तेरे मन में आए वो एक्शन कर, लेकिन पहले इसको सुन। वो इतनी डिप्रेसिव कविता थी वो, कि उसको सुन के अंदर तक मन आत्मा आह्लादित हो जाए, और उससे उसका जो भाव उठा, अब वो डायरेक्टर सोच रहा है बैठ के ये करवा के ये निकलवा लो। तो जब मानवीय बुद्धि में एक क्षमता है, भगवान क्या क्या करवा सकता है सोचो, गुरु क्या नहीं करवा सकता, घुस जाएगा तुम्हारे अंदर, करवा लेगा। गुरु जी कहते थे, बेटा घुसने तो दे मुझे तेरे अंदर, तो घुसता नहीं, घुसने नहीं देता, तेरा अहंकार, जब मैं था तब हरी नहीं, वह रहेगा, जहाँ तुम हो वहां नहीं भगवान बैठेगा, इसलिए हमें अपना अहंकार हटाना पड़ेगा। तो ये मेरा 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 मैं ये हटा देंगे, थोड़ा सा कम करते भगवान की शरण में चलते हैं, भगवान आप चलाइए आज का दिन। बहुत जगह है, वो दुर्योधन को भ्रमित कर दिया, माँ ने देखा ऊपर तक वज्र बन गया, नीचे नहीं बना, उन्हें पता था थोड़े दिन बाद दिक्कत होने वाली है।
दुर्योधन को समझ में आ गया था, छुप गया था वो तो, माया के उससे जाके पानी में छुप गया था। तो पानी बांध लिया था उसने, सांस ले पा रहा था पानी। तो उससे किसी ने कहा, हमने नाविकों ने कहा हमने देखा एक किसी यात्री को यहाँ जाते हुए, तो ढूंढा, भगवान ने आके कहा कैसे तुम महाबली हो, सबको मरवा के खुद जिंदा रहना चाहते हो, अपनी जान बचा रहे हो, आओ युद्ध करो, अगर तुम जीतते हो ठीक है, छुपने की क्या जरूरत है। तो क्षत्रिय को ललकारा, ऐसी कड़वी बातें कही। भीम मरवा दिए, भीष्म भीष्म मरवा दिए तुमने, द्रोणाचार्य मरवा दिए, कृपाचार्य चले गए, इतने सारे तुम्हारे भाई मर गए, कुटुंब मर गया, अब तुम जीने की आशा रखते हो और छुप रहे हो। कहा यार बाहर निकल। भगवान की ललकार से वो बाहर निकला। अब यहाँ फिर घटना हो गई। दुर्योधन भी चतुराई करा, बोले तुम पांच में अकेला। तो युधिष्ठिर धर्मराज बीच में बोल पड़े, ठीक भैया तुम्हारी बात सही है, न्यायोचित बात करते हो, तुम चुनाव कर लो पांचों में से किसी एक योद्धा से, तुम जीते तो युद्ध तुम जीत गए। अरे अर्जुन करे भगवान फिर लुटिया डुबो दी इन्होंने तो, ये तो धर्मराज है, इन्होंने हाँ कर दी, अब किसी एक से लड़ेगा। दुर्योधन ने इतनी नीति तो दिखाई है कि छोटों से नहीं लड़ूंगा, नकुल सहदेव तो मेरे आगे खड़े नहीं हो पाएंगे, अर्जुन भी मुझसे छोटा है, तो ये भी है धनुर्विद्या में, गदा युद्ध में भीम मेरे समान है, हम हाथों से और गदा से लड़ेंगे, हम दोनों। वेद व्यास जी लिखते हैं भीम की नसें ढीली पड़ने लग गई, भीम थक गया बुरी तरह, दुर्योधन जीतने लगा। भगवान अंतिम क्षण तक महाभारत लड़े, कौन, अर्जुन लड़ा है ना, युधिष्ठिर ने लड़ी नहीं, इन सब के बीच में से निकाल के ले जा रहा है भगवान। ये महाभारत चल रही है हमारे जीवन में, उपद्रव मचा हुआ है, इधर बार बार आसुरी शक्तियां आ रही हैं। ऐसे में हमारी मति कलयुग में ऐसे भ्रमित हो रही है लोगों की, हम सब की। ऐसे में भगवान खड़ा हो जाता है पीछे, अरे बचा लेता है, नहीं तो हम कहाँ गर्त में कीचड़ में गिर रही है बुद्धि, बार 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 बार, या फिर फंस जा रही है, अरे भगवान समझ ही नहीं आ रहा, हम तो सही करने चले थे, हम तो यज्ञ जीवन जीने चले थे, हम तो गायत्री में जीवन जीने चले थे, हम तो आपके साथ खड़े थे, आप तो हमारे साथ खड़े थे, फिर भी फंस गए, दिक्कत हो गई, क्या करें। भगवान तो निकाल रहा है, गुरु भगवान वही निकाल रहा है। भक्ति को चमक आने दो, भक्ति की देखो, भगवान का चमत्कार है जीवन में। भगवान के बिना नहीं साधना, नहीं तो किसको साध रहे हैं, ये मन हम साध लेंगे क्या ना। भगवान है वो कर रहा है, गुरु रूप में आके मदद कर रहा है बार बार, रथ भी हाँक रहा है, युक्तियां भी निकाल। बोले भीम इसकी गदा नीचे मार, ऊपर वज्र के समान शरीर हो गया तो थकेगा ही, इसकी माँ का आशीर्वाद है इसके साथ। भैया ने तो बताया था, वो गया था अपनी माँ के पास, नीचे मार। अब उसमें गदा युद्ध का नियम है, नाभि से ऊपर चोट कर सकते हैं, नाभि से नीचे नहीं, नाभि नीचे मार। और भीम ने मारा, अब धराशायी होकर जमीन पर गिर गया, खूब मार लिया। भीम ने ठोकर मार दी दुर्योधन के मुकुट को, मुकुट नीचे गिरा तो भीम ने ठोकर मार दी अहंकार में। बलदाऊ भैया आ गए उसी समय, दाऊ भैया भड़क गए, मेरे परम शिष्य के साथ एक तो तुमने अन्यायपूर्वक युद्ध किया, अनीति से उसको छल से मार डाला, मतलब उसको चोट कर डाली, अब वो नीचे गिरा तो उसके मुकुट का अपमान करते हो, मैं इस भीम को भी मजा चखाता हूँ, आज भीम मरेगा मेरे हाथ से। अब दाऊ भैया भड़क गए। कहाँ कहाँ देखो, दुर्योधन धराशायी पड़ा है और भीम के ऊपर काल आ गया, बलदाऊ भैया शेषनाग आ गए, आज ये मरेगा, मैं डसता हूँ उसको। भगवान फिर, अरे दाऊ भैया बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक, जो कोई कभी कोई गुस्से में हो पहले उसका समर्थन करो थोड़ा सा, नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, सही बात है आप, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए, तुम उसकी आग में घी मत डालो। तो भगवान कृष्ण नीति सिखा रहे हैं, देखो जगह 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 आचरण से। हाँ हाँ ठीक ठीक, आप ठीक है, लेकिन दाऊ भैया आज आपको अन्याय दिख रहा है, उस समय हम कहाँ गए थे, अब हम कह दिया, खुद को भी घसीट दिया बीच में, जब द्रौपदी के केश खींचे गए थे, चीर खींचा गया था, जब इनके बच्चे जला दिए गए थे, मार दिए गए थे, जब इनको लाक्षागृह में जलाया गया था, उस समय आप और मैं चुप रह गए, और खुद को भी बीच में घसीट लिया, जबकि खुद ने हमेशा सहयोग किया। देखो तब हम कहाँ थे, हम द्वारकाधीश कहाँ बैठे थे, हम कहीं भी नहीं थे। इनके ऊपर इतना अन्याय हो रहा था कि वनवास चले गए, सब हुआ, तो आपके प्रिय शिष्य दुर्योधन ने किया था ना, तब भी आपको बोलना चाहिए था। ओहो, इतना भ्रमित कर दिया, ऐसे तर्क का जाल बिछा दिया, पूरा पूरा केस ही खारिज हो गया। डिसमिस्ड, दाऊ भैया खींच के चले गए, अरे तू हमेशा मेरे को भ्रमित कर देता। भगवान बार बार व्यवस्था बना रहा है क्या, सुबह से शाम तक एक एक सांस भी है ना, इसकी व्यवस्था भगवान बना रहा है। भगवान क्या नहीं बदल सकता सब कुछ, भगवान ही बदल रहा है, युग निर्माण तू कर रहा है क्या,
बेटा भगवान ही कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। तो बस इसी शरण में चल लो तो देखो। तो ऐसे भक्तों का साथ, अम्बरीश ने जब ये कहा कि हे सुदर्शन, अगर हमने कोई भी ऐसा सत्कर्म किया हो, जबकि अम्बरीश तो ऐसे थे जो परम भक्तों में गिने जाते हैं, भक्त शिरोमणि, अरे आप, उन्होंने ये कहा हम अपनी भक्ति दांव पे लगाते, सारी भक्ति दांव पे लगाते, अगर हमारी भक्ति में थोड़ा सा भी बल रहा ऐसा जो भगवान को अच्छा लगा हो, जिससे भगवान बंधना चाहते हैं, तो हमारी सारी भक्ति हम आपको समर्पित करके ये प्रार्थना करते हैं कि दुर्वासा जी का कोप, जिस कोप से ये गुजर रहे हैं, जिस तप में ये जल रहे हैं, वो अग्नि शांत हो जाए, भगवान की कोप अग्नि शांत हो जाए। और तुरंत सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा जी को ये चमत्कार दिखाया। तो बड़े से बड़े कोप से हमें बचा लेता है भगवान। और इसीलिए भगवान को उनके भक्तों के माध्यम से देखना चाहिए। अन्य आश्रय यही है, समस्त जगह भगवान दिखे। फिर बात ये आती है कि अनन्य आश्रय है तो फिर संकीर्णता, संकीर्णता मतलब कहीं एक जगह, तो फिर निष्ठा तो एक ही जगह जाती है। अभी ये संकीर्णता ही तो थी कि सती वो है जो अपने परम सती कौन, जो अपने पति के अन्यत्र अपने पिता, अपने भाई, अपने सखा, किसी को नहीं, सब पति को ही मान ले, जो पति को ही सब मान ले वो सती। तो फिर ये तो संकीर्णता हो गई, यही मतलब हुआ। अभी फिर तो ये संकीर्णता हो गई, हम सिर्फ आपको ही सब मानते हैं, किसी और को कुछ मानते ही नहीं। ये, और फिर एक तरफ अनन्य आश्रय, ये दो विरोधाभासी बातें हो गई ना, अनन्य आश्रय भी और संकीर्णता भी। तो उसके लिए समाधान ये मिलता है कि संकीर्णता का मतलब ये हुआ, अनन्य आश्रय होना चाहिए लेकिन संकीर्णता साथ में नहीं होनी चाहिए। हमारी अपने गुरु में अनन्य निष्ठा है, होनी ही चाहिए, लेकिन किसी दूसरे के प्रति अभाव नहीं होना चाहिए। अन्यत्र अभाव जो हो जाता है वही संकीर्णता है, अन्यत्र अभाव हो जाता है। कल दीक्षा का क्रम हुआ, उनका हम तो पहले से हमारी तो निष्ठा हमारे गुरु में है, और हम तो स्वामी समर्थ को मानते हैं। हाँ, बिल्कुल मानिए। और कल स्वामी समर्थ का दिन भी था, हमने कहा कौन मना कर रहा है, बिल्कुल ये चिंता मत करिए, सब गुरु एक है, शक्ति है वो। आप अपने गुरु को ही, आप उनसे ही दीक्षा ले रहे हैं। जो, हम तो एक माध्यम है, बोलेंगे भोपू की तरह मंत्र बोलेंगे, आप अपने गुरु का चित्रण करो, लेकिन अपमान किसी दूसरे गुरु का न करो। हम्म? मतलब अन्यत्र अभाव ना हो जाए, अरे हमारी भक्ति तुम्हारी भक्ति से ज्यादा अच्छी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते, वो कहते थे किसी की भी यथा मतो तथा पतो, जितने मत हैं उतने पथ हैं, सबके अपने अपने मत हैं यानी विचार है, और जिसका जैसा विचार है वैसी उसकी रास्ता है। जो किसी की निष्ठा इस रास्ते पे चल रही है तो उस रास्ते जाएगा। जहाँ सब एक ही जगह रहे, इसलिए तुम किसी की उपासना का उपहास मत करो, किसी की साधना का संकीर्णता ये होती। अनन्यता मतलब एक में निष्ठा रखना, बिल्कुल अनन्य आश्रय, हम किसी का खूंटा पकड़े रहेंगे, लेकिन किसी दूसरे खूंटे का अपमान भी मत करो भाई। उनको हम वो करके, गुरुदेव ने तो ये कहा, और जो गुरु भी ये सिखाए संकीर्णता, रामायण में भी कहा गया है, यदि कोई गुरु भी ये संकीर्णता सिखाता हो, मतलब गुरु बन के बैठ गया हो, गुरु वैसे नहीं हो, गुरु होगा तो संकीर्णता नहीं सिखाएगा, कहेगा नहीं सबको मानो बेटा, कोई दिक्कत, निष्ठा है, भगवान जो मैंने मंत्र दिया उसमें रखो, लेकिन हमारा हम गायत्री ज्यादा श्रेष्ठ है तुम्हारे महामृत्युंजय से, इसी। अरे गुरु भाई आपस में कर लेते हैं, गुरु जी ने हमें ये मंत्र दिया, तुम्हें ये मंत्र दिया, हम ज्यादा प्रिय हैं तुम कम प्रिय हो, लो, इसमें आ गया द्वेष। आपस में एक ही गुरु की संतान है तब भी। तो ये जो संकीर्णता है ना, अनन्य आश्रय होना का मतलब है कि हम सब जगह भगवान देखते हैं, लेकिन जैसे मीरा ने दुर्गा जी का अपमान थोड़ी किया। अब कोई कहे मोटी बुद्धि से, हम छोटे थे जब हमें समझ में नहीं आया, हमने कहा मीरा जी का क्या चला जाता कि अगर उनकी सास ने कहा कि तुम शादी करके आई हो, हमारी कुल देवी हैं दुर्गा, उनकी पूजा करने जा रहे हैं, चलो चले, तो मीरा कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल जी जाना। तो मीरा संकीर्ण है कि अनन्य आश्रित है? चिंतन करना चाहिए ना, खुल के चिंतन करना चाहिए। तो क्या है, अपमान नहीं करनी होगी वो, क्योंकि उनके कुल में जो कुल की प्रथा थी उस पर चोट करनी जरूरी थी। ये कुल प्रथा के नाम पर कुछ भी करते हैं। बलि चढ़ाने जा रहे थे दुर्गा को, तुम शादी करके आई हो, तुम्हें बकरा काटना है, चलो आओ, तुम राठौड़ खानदान, राजपूताना खानदान, हमारी आन बान शान, हम भैंसे की बलि चढ़ाएंगे, इसकी बलि चढ़ाएंगे, चलो दुर्गा पूजा में। ना, ऐसी पूजा में हम नहीं जाएंगे, हम गिरधर गोपाल के उपासक। तो वहां संसार के सामने भी एक स्थापना कर दी,
और उस कुप्रथा पर चोट भी कर दी। भक्त सिर्फ ऐसा थोड़ी कि अपना भजन करने के लिए भजनानंदी होके मेरे तो राम 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 कबीर जप रहा है ना, वो संसार के ये गायत्री जप के चले जाते अकेले, क्या दिक्कत है? आए, गायत्री जपे, गायत्री की स्थापना कर देते और गायत्री मंत्र को सर्वश्लोक बना के चले जाते, इतना भी कर जाते तो बहुत बड़ा काम हो जाता जी गुरु जी। हाँ बेटा, लेकिन ये कुरीतियों को कौन दूर करता, सतयुग की वापसी कौन लाता, धरती पर स्वर्ग कैसे होता, देवत्व का उदय कैसे होता, ये सब भी तो कराना था। भगवान का उद्देश्य सिर्फ इतना थोड़ी है, या भगवान के पार्षदों का भक्तों का उद्देश्य सिर्फ इतना थोड़ी होता है कि वो आकर सिर्फ एक वो अपना राम भजने के लिए शरीर में आ गए और भगवान जब तक की जो साधना है उसको स्थापित कर गए। कलयुग में जब तक कुछ काम नहीं आएगा, साफ कह दिया गया, अनन्य भक्ति काम आएगी, भगवान की शरण काम आएगी। क्योंकि जब तक तो शिव जी के वचन है, शायद हमने बताए थे 3-4 दिन पहले, भागवत जी में लिखा है, भगवान शिव ने कहा हे माता सती, यदि ये 6 चीजें, चेतना पे मैल कैसे आती है, मलिनता कैसे आती है, ये 6 चीजें आ जाए तो चेतना मलिन हो जाती है। कैसे? बोले भजन से मलिन हो जाती है। अरे भगवान कैसी बात कर रहे हो, भजन से तो चेतना की मैल उतरती है। बोले ना 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 ना, चेतना से मैली, ये भजन से चेतना मैली हो जाती है। अरे फिर और किससे? बोले ऊंचे कुल में पैदा हो जाओ तो। अरे ऊंचे कुल में पैदा होने के लिए तो जरूरी है अच्छे पुण्य करता है व्यक्ति, क्या ऊंचे कुल में जन्म ले, उसका अच्छी जगह पैदा होगा, संस्कारवान परिवार। मेरे घर में ही अगर पारिवारिक वातावरण ऐसा है कि मांस मच्छी खाई जा रही है, मदिरा पी जा रही है, उठ पटांग हरकतें हो रही हैं, क्रोध अग्नि से सब जल रहे हैं, सब वासना कामना के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर मेरा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए जीव तो चाहता है कि उच्च कुल में जन्म हो, जहाँ सात्विकता हो, श्रेष्ठता हो। नहीं नहीं, ये सब नाश कर देता है। अरे कैसे भगवान, कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा शरीर मिल जाए ये नाश कर देगा? अरे शरीर तो अच्छा होना ही चाहिए। बोले हे देवी, 6 चीजें गिनवाई उन्होंने, और फिर बोले हे देवी, ये किसका नाश कर देंगी, पूरी बात सुनो। अच्छा बताओ। जो भक्त नहीं है उसका ये नाश कर दो, जो असाधु है उसका ये नाश कर दो। नाश कैसे कर देगी? अहंकार कर दे, अरे हम तुमसे बड़े तपस्वी, अरे हम तुम्हारे से ज्यादा माला घोटते हैं, अरे हमारे अनुयायी तुमसे ज्यादा है। देखो झगड़ा चल रहा है। गुरुदेव कह रहे थे, एक जगह उन्होंने लिखा, बेटा हमारी गणना के हिसाब से देश में आज 56 लाख साधु हैं। ये 56 लाख साधु हैं तो देश जाग क्यों नहीं रहा? साधु ये मुर्दों का गांव, कबीर ने भी खूब तमाचा मारा। आज देख लो, सोशल मीडिया का जमाना है, झगड़ा, हमारे इतने फॉलोअर, तुम्हारे कितने फॉलोअर, हमारा इतना बड़ा आश्रम, तुम्हारा कितना बड़ा आश्रम, हमारा इतना वैभव, तुम्हारा कितना वैभव। शादी का कुर्ता धोती, 24 साल भोजन नहीं किया, थाली की शक्ल नहीं देखी, क्या होता है भोजन। माता जी ने मौसमी का दूध जूस पिला दिया बीमार होने पे, तो गुरु जी ने उल्टी करके बाहर निकाल दिया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? खाते पीते सब करते, भजन करते, ढोलक बजाते, मृदंग बजाते, भीड़ इकट्ठी कर लेते, सब नाचते गाते, हो जाता। ये इतना कब क्या रखने की जरूरत है सब कुछ? नहीं बेटा, ये जब तक कब, जब किसी साधु के जीवन में आ जाए। ये तो खैर खुद ही भगवान बैठे हैं, पर कोई व्यक्ति अपने आप को साध ले, भक्त के जीवन में जब ये चीजें आने लगती तो ये कल्याणकारी हो जाती। लेकिन किसी सांसारिक जीवन में आ जाए, कौन सी यही, अरे हमारा कुल तुम्हारे कुल से ऊंचा, बस इसी बात का झगड़ा है। कल जब दीक्षा थी तो एक बहन जी ने कहा, भैया मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ये जनेऊ पहन सकती हूँ क्या, यज्ञोपवीत? दीक्षा के दौरान नहीं, पहले ही उनसे हमने कहा ये तैयारी कर लेना। उन्हीं के माध्यम से बाकी लोग भी प्रेरित हो गए थे कि हम भी करेंगे। बोले मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो मैंने कहा तुम गुरु के साथ जुड़ रही हो, ब्राह्मण क्या नहीं? तो ब्रह्म तुम्हारा वर्ण कर रहा है, तो ये एडमिशन के लिए आईडी कार्ड है तुम्हारा, गले में डालते हैं जैसे, डालो। तो ये जन्म से कुल, और हम ऊंचे कुल के, तुम नीचे कुल के, हमारे गुरु तुमसे बड़े, गुरु जी कहते थे। बेटा कोई कहे तो उसका गुरु बड़ा है तो मान लेना, मत बहस करना। संकीर्णता नहीं सिखाई गुरु जी ने। जो गुरु संकीर्णता सिखाए उसको त्याग दो, भगवान श्री राम जी कह रहे हैं। सब गुरु को भी छोड़ दो, ऐसे गुरु को, वो गुरु नहीं है, पाखंडी है। हमने कह रहे हैं ना, हमने गुरुदेव को इतना ज्यादा इन ग्रंथों के आधार पर, भगवान की वाणी के आधार पर, अपनी मोटी बुद्धि के आधार पर, अपने अहंकार के आधार पर, अपनी छोटी सोच के आधार पर कई बार परख के देखा। गुरु जी कहीं तो कोई गलती करते हैं, कहीं तो चूक जाए, समझ में आ जाए ये गुरु सच्चा गुरु नहीं है ना, कहीं नहीं मिलता। कोई ऐसा आचरण नहीं किया गुरु जी ने, कोई ऐसी बात नहीं कही गुरु जी ने। बड़े बड़े लोग आते थे, अपमान करके चले जाते थे, गुरु जी कभी किसी के अपमान में शब्द नहीं बोले, किसी की निंदा नहीं। ठीक, हम अपना काम कर रहे हैं, हम उसकी लकीर क्यों मिटाएं? हम अपनी लकीर चलाते हैं, हमारे को पहले ही इतना काम है।
हम क्या यही सोचते रहे कि वो क्या कर रहा है ना? बेटा हम गायत्री माता से कह देंगे, अरे इतने तो सक्षम हो, खुद हम कर देंगे, ऐसा बोल दें ना। अहंकार का कोई प्रदर्शन नहीं, कभी संकीर्णता की बात नहीं, कभी किसी को छोटा अनुभव करा दें ना। बेटा तुम हमें कीचड़ से उठा के इस लायक बना दिया कि हम ये शब्द बोल पा रहे हैं, इन शास्त्रों को उठा पा रहे हैं, इनकी कुछ बात समझ पा रहे हैं, हमारी समझ की क्षमता है क्या? गुरु जी करवा रहे हैं। पत्थर से हीरा बना देता है, पत्थर से, कोयले से तो बनता ही बनता है, पत्थर से हीरा बना दे वो गुरु। पारस, जिसको स्पर्श कर दे वो हीरा हो जाए। गुरु वो पारस है ना? तो इसीलिए कहीं हमें तो नहीं मिलता, इसलिए कहते हैं धन्य। अरे क्यों ना हम अपने आप पे फक्र करें, हैं? क्यों ना नाचें, क्यों ना झूमें, क्यों ना गाएं, हमारा गुरु हमें मिल गया, बलिहारी जाओ भाई। ऐसा भगवान मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए जो चमत्कार वो है। इसका अनुभव प्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं, सपने में नहीं, ध्यान की गहराई में नहीं, चलते फिरते प्रत्यक्ष प्रमाण। अरे ये संभाल ले गए थे, हमारे बस की नहीं थी। कितनी ईमानदारी तो मनुष्य को मालूम है, अंतरात्मा बता देती, अरे ये हमारे बस का नहीं। भली बाहर से दुनिया का, अरे साहब आपने क्या बात की, क्या दलील दी, क्या बात आप, अरे हमें पता है, हमारी तो बुद्धि नहीं चल रही थी, कैसे मुंह से निकल के हमें नहीं पता, और उसका ये असर हो जाएगा, ये तो मालूम ही नहीं था। ये असर हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि एक एक शब्द मेरे लिए कहा जा रहा है, अरे हमें तो नहीं पता था, हम जो कह रहे हैं ये भगवान हमसे बुलवा गया। भगवान तुमने क्या कर डाला, ओहो गुरु जी, आपने ऐसी बातें कहला दी कि वो उनका आत्मा निचोड़ के एकदम भाव विभोर हो गए। वो प्यासा था, उसे पानी पिलवा दिया आपने हमारे माध्यम से, जय हो गुरु जी। वो क्या खेल कर रहे हैं पता ही नहीं, बस निष्ठा से हम जुड़े रहे तो आनंद आ जाता है, जीवन खूब सरल हो जाता है जब सारथी गुरु बन जाए तो, और हम उसके रथी बन के आराम से। आज की बात वहीं विराम देते हैं, समय हो गया, शेष बात कल करेंगे। शांति पे शरीर से नेत्र को, गुरु सत्ता को, भगवान को प्रणाम करते हुए मन को उनकी शरण में बिठा दीजिए। भगवान आप ही जीवन को आगे बढ़ाएं। गीता सुनने के बाद भी इतना सारा करना पड़ा भगवान को, अर्जुन को जगह 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 संभालना पड़ा स्थितियों को। ऐसा नहीं है कि भगवान जीवन में आ जाएगा, दीक्षा हो जाएगी, ये हो जाएगा तो बस अब हमारा सब हम ही संभाल लेंगे, संभालेगा भगवान ही तब भी, है ना? उसमें हम बस उनके सहयोगी बन जाते हैं। साथ में कर्ण ने नारायण अस्त्र छोड़ दिया था, तो एक घटना और याद आ गई। कर्ण ने नारायण अस्त्र छोड़ दिया। अब उसने जब देखा कि इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया, सब चीज कर दिया, अश्वत्थामा, उसको रहा नहीं गया, तो नारायण अस्त्र छोड़ दिया। नारायण अस्त्र की एक शक्ति होती है, और ये अस्त्र जो है गुप्त रूप से द्रोणाचार्य ने सिखा दिया था कर्ण को, पुत्र प्रेम में। अर्जुन को भी नहीं सिखाया था, तो अर्जुन के पास काट नहीं था इसका। भगवान खड़े, भगवान को ये शस्त्र उठानी नहीं है, तो अब करे कौन, बचाए कैसे? तो बोले सुनो, उधर से नारायण अस्त्र चला, इधर भगवान ने खड़े होकर सब पांडवों से कहा, आज एक पांडव और उस नारायण अस्त्र मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, जिसके प्रति छोड़ा गया है वो उतने रूप बना के उतने लोगों को मार डालेगा। जितने योद्धा हैं सब मरेंगे, सबके प्रति एक एक बाण जाएगा, और ये कई गुना होके सबको मार डालेगा। भगवान खड़े हुए रथ पे, सुनो, सब लोग अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दो, निहत्थे होके हाथ जोड़ के दैन्य भाव में खड़े हो जाओ। ये मेरी शक्ति है, नारायण अस्त्र, ये उसी को मारती है जो अहंकारी है, तुम दीनता के भाव में आ जाओ। योद्धा है सामने कर्ण, सूर्यपुत्र, लेकिन खड़ा गलत जगह है, और अस्त्र ऐसा छोड़ दिया, शस्त्र ऐसा छोड़ दिया, समझ नहीं आ रहा। भगवान युक्ति निकाल रहे हैं, सब दैन्य भाव में आ जाओ, अपने शस्त्र छोड़ दो, और हाथ जोड़कर प्रणाम भाव में खड़े हो जाओ। सबने वही किया, एक के अलावा भीम, अरे मोटी बुद्धि। हम नहीं छोड़ेंगे, हम योद्धा हैं, हम अर्जुन नहीं है, हम भीम है, जो तुम्हारी बात में आ जाए नहीं सुनेंगे केशव। अब मैं नहीं डरता किसी से, गदा लेके खड़े, अरे भीम भैया छोड़ दो, मार जाओगे। नहीं छोड़ेंगे, क्षत्रिय मरने को तैयार हैं हम, शरणागत नहीं होंगे। अरे भैया, क्या किया भगवान ने पता है? जाके गले लगा लिया। अब जाके गले लगा लिया तो इसने शस्त्र तो नहीं छोड़ा था, तो अब वो नारायण अस्त्र इधर से जाए तो भगवान की पीठ दिखे, मार ना सके, उधर से जाए तो नारायण अस्त्र की गरिमा खराब होती है। गरिमा ये है कि कोई पीठ पीठ दिखा रहा हो, पीठ पे नहीं मारेगा, सामने से वार करेगा। भगवान की शक्ति है, पीछे पीठ पीछे तो कायर करते हैं, सामने से शक्ति चलेगी, तो दैन्य को नहीं मारेगी,
और जो पीठ दिखा के भाग जाए उसको भी नहीं मारेगी। तो भगवान ने भागने का आदेश नहीं दिया, भगवान ने कहा सब क्षत्रिय भागेंगे नहीं, तुम छोड़ दो, दैन्य भाव में आ जाओ। नहीं हम क्षत्रिय हैं, ठीक, तो पीठ दिखा ले। कैसे नहीं दिखाएगा, ले मैं तेरे को गले लगाता हूँ, भीम, भीम को गले लगा लिया। भगवान बहुत खेल खेल सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, सब कुछ। ये जो हो रहा है इस पल, इस चमत्कार से कम नहीं है। जीवन जो हमारे अंदर, आपके अंदर घटित हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है भगवान का। इससे, इसको बार 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 भगवान की कृपा को देखो। ओहो, गुरु बन के आके क्या निहाल कर दिया उसने, मजा आ जाएगा। ठीक है, शांति पाठ करते हुए वही भाव, भगवान हम आपकी शरण में रहे तो बड़ी से बड़ी चीज सहज हो जाएगी। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे। दोनों खेलों को बहुत अच्छे से आपस में मिले, कण कण में व्याप्त गुरु सत्ता परमात्मा सत्ता को नमन करते हुए मनी मन मुखमंडल पर सत्संग की दिव्य ऊर्जा को हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श करते। बहुत आपकी साधना फलित हो, बहुत अच्छी और मंगल में रहे। भगवान के आश्रम में रह के करेंगे, थोड़ा करेंगे ज्यादा पाएंगे। भगवान से निराश्रय होकर खूब भी कर लेंगे तो बेकार है।